प्रश्न गीता धाम में फिर से आपका स्वागत 2021 में। 2020 ख़त्म होने को चला गया है और लगभग आपका आधा क्षेत्र से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। कक्षा सात पाठ का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है पाठ का नाम? नीलकंठ। और पाठ नंबर है 15। क्या नाम है पाठ का नाम है नीलकंठ। और डेट हो गई है आज 5/1/2021। क्या हो गई? 2021। इसमें एक मोर की कहानी लिखी हुई है। किसकी कहानी लिखी हुई है? मोर की कहानी लिखी हुई है कि मोर महादेवी वर्मा द्वारा ये लिखा गया है। और मोर की कहानी इन पशु पक्षियों की कहानियाँ लिखी गई है। इसको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया है कि कौन सा किस प्रकार से जहाँ पक्षी किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार से वो है। अब मैं आपको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनना है। मोर के सिर की कलंगी। क्या होती है कलंगी? जो ऊपर छिनका होता है ना, उसको बोलते कलंगी। जो एक और उसकी मोर की पहचान भी होती है वो। और संगन, और एक मतलब संगन मतलब एकदम पूरे फुल रूप से ऊंची तथा चमकीली हो गई है। क्या हो गई है? जैसे छोटा बच्चा था तो उसको लेके आए थे, तब क्या था उसके कलंगी नहीं थी, या थी तो भी छोटी थी। लेकिन अब सलंगन बड़ी हो गई है और क्या हो गया उसको, और कलंगी ऊपर हो गई है, ऊंची हो गई और चमकीली भी हो गई। क्या हो गई? चमकीली। और चोंच अधिक बेकिम और पेनिम हो गई है। पेनी लंबी और पेनी यानी एकदम काटने टाइप। गोल आंखों से इंद्रनी भी नीलाभ दुर्ति झलकने लगी है। क्या लगती है? झुलक लगी है। लंबी नील हरित गिरवा की तरह भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी है। क्या लगी है? धूप छाई तरंगे उठने लगी है। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। क्या होने लगे? सफ़ेद स्लेटी है। कैसा होता है? सफ़ेद टाइप का होता है, सफ़ेद स्लेटी। और आलेखन स्पष्ट होने लगे, उसके चित्र उभार स्पष्ट होने लगे हैं। पूंछ लंबी हुई है। क्या होती है? पूंछ लंबी। और क्या हुई है? पूंछ लंबी। और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं का इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। क्या हो चुके? उद्दीप्त है, यानी एकदम उभार आ चुके हैं। क्या होते हैं? उभार आ चुका है। और रंग रहित पैरों को गर्विली गति ने एक नई गरिमा से रजित कर दिया। रंग रहित और पैरों रंग, जिसके पैरों का कोई रंग नहीं होता है, उसको भी गर्विली गर्भ से घमंड से उसको गति यानी चाल, क्या होता है? गतिन चाल का और एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, कुछ कर दिया है। किससे? गरिमा से। उसका गर्दन ऊंची कर देखना। क्या करना? गर्दन ऊंची कर देखना। और विशेष भंगिमा के साथ, यानी मूर्ति भंगिमा बोलते एक मूर्ति टाइप होता है ना, जैसे स्मृति आकृति की तरह के साथ में उसे नीची कर देना। और चुगना पानी पीना। क्या करना? किसी चुगना दाना चुगना और पानी पीना। टेढ़ी कर और शब्द सुनाना, जैसे आवाज़ ऊपर नीचे करके गर्दन को और शब्द सुनाना यानी आवाज़ करना आदि क्रियाओं का सुकुमार था और सौंदर्य था। क्या था? सुकुमार, एकदम सुंदर एवं सुंदरता थी। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है कि गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। गति यानी चाल का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारित तो नहीं हुआ। क्या है? मोरनी का विकास मोर के समान तो चमत्कारित नहीं हुआ, क्योंकि मोरनी के हमेशा पंख लंबे नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन हवा में चंचल कलंगी। क्या? लेकिन उसकी गर्दन तो लंबी थी और क्या थी? कलंगी भी थी, चंचल भी थी एकदम। और पंख का श्याम सफेद पत्र लेखा मंथर आगति से भी वे मोर की उपयुक्त शेषचारणी होने का प्रमाण देने लगी। शेषचारणी नहीं, उसे सदा साथ रहने वाली। क्या? सदा साथ रहने वाली उसका रूप दे चुकी थी। नीला गिरवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ नीले
गर्दन होने के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, क्योंकि जैसे वो कृष्ण का उसी प्रकार उसका नाम रखा गया छाया, उसकी छाया में रहने के कारण। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। और मुझे ये पता नहीं है कि नीलकंठ ने अपने आप को खुद को क्या कर लिया? चिड़ियाघर के निवासी सभी जीव जंतु में का सेनापति क्या बन गया? सेना का जैसे होता है नहीं, मैन और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह जब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उसे उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, उस ओर ले जा और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह तीखे चंचू प्रहार कर उसे दंड देने दौड़ा। क्या करता? अगर कोई गलती करता तो उसको दंड भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को ये वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। क्या करता? छोटे बच्चे होते उसको चोंच से कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। और जब वे क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता, यानी जब तक वो चिल्लाते या नहीं तो जब तक उसको लटकाए रखता था। कभी कभी तो उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णवेद संस्कार हो जाता। कर्णवेद संस्कार होता है जब कानों को भेजा जाता है, एक संस्कार होता है हिंदू धर्म में, और उसको बोलते हैं हम कर्णवेद संस्कार। जब बच्चा बड़ा होता है 5 साल 6 साल का होता है, उसका कान बीन दिए जाते हैं, यानी कानों में क्या पहना जाते हैं? कुर्की या कुछ न कुछ पहना जाता है, उसको बोलते हैं कर्णवेद संस्कार। वो भी हो जाते थे, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते। क्यों? कभी भी वो संस्कृत होने का दंड विधान के समान वे उन जंतुओं और जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था, बहुत अच्छा प्रेम था। प्राय वे मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। क्या करता? प्राय हमेशा मिट्टी में, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआ चोहल सा खेल खेलते रहते थे। उसकी लंबी पंखों में और छाया में एक छुआछूल का क्या करते थे? खेल खेलते रहते थे। क्या करते थे? खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। क्या हो गया? ऐसी स्थिति में एक सांप कहाँ पहुंच गया? जाली के भीतर। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। क्या कर गए? छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक छोटा जो खरगोश था वो सांप की पकड़ में आ गया। शिशु है ना, बच्चा। बच्चा किसके में आ गया? सांप की छाया में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसमें ची ची की स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, जैसे उसकी आवाज़ भी बहुत तेज नहीं निकल सकती थी। शेष आधा जो बाहर था उसमें ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ जो पक्षी था मोर, वो दूर ऊपर सो रहा था। तो उसी के चौंकने कानों ने उसे मंद स्वर को व्यथा पहचान ली। व्यथा नहीं, उसकी कष्ट चिंता पहचान ली। और वह पूंछ फिर पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। क्या हो गया? एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सेज चेतना से उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। क्या हो सकता है? खरगोश भी घायल हो सकता है। जय श्री कृष्णा। फिर मैं नेक्स्ट आपको कल पढ़ाऊंगा इसके आगे वाला भाग।